अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं नैयर महमूद और आज हम ग्रामर के एक नहायत ही अहम टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं और वो ये है कि इंग्लिश के किसी एक फ़िक्रे के अंदर अगर एक से ज़्यादा एडवर्ब्स आएँ तो फिर उनकी तरतीब क्या होगी। देखें, ऐसा नहीं है कि हम फ़िक्रे के अंदर एक से ज़्यादा एडवर्ब्स को या किसी भी एडवर्ब को हम किसी भी जगह पे रख दें। हो सकता है कि स्ट्रीट लैंग्वेज में, इनफॉर्मल लैंग्वेज में ऐसा चलता हो, लेकिन जब स्टैंडर्ड लैंग्वेज की बात करते हैं तो इसमें फ़िक्रे का ग्रामेटिकली करेक्ट होना ज़रूरी है। और फ़िक्रे का ग्रामेटिकली करेक्ट होने के लिए जो सबसे बुनियादी चीज़ बेशुमार और चीज़ों में से और रूल में से एक ये भी है कि अगर एडवर्ब्स एक से ज़्यादा आ रहे हैं तो फिर उनको तरतीब सही देनी है और फिर वो फ़िक्रा मौसर और इफ़ेक्टिव हो सकेगा। आइए हम इसको आसान मिसालों के ज़रिए समझते हैं। आज का जैसे मौज़ू मैंने बताया कि वो है एडवर्ब ऑफ ऑर्डर ऑफ एडवर्ब्स इन अ सेंटेंस। अब इसमें ये देख लें कि हमने पहले वीडियो में एडवर्ब की मुख्तलिफ टाइप्स के बारे में पढ़ लिया है और इसमें जो तीन बहुत अहम थी वो है एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ प्लेस और फिर है एडवर्ब ऑफ टाइम। इनको सहूलत के लिए एम, पी और टी का नाम दे दिया है, इसके एब्रिविएशंस बना लिए। और फिर मजीद ये कि इसमें एडवर्ब ऑफ मैनर को मैंने रेड कलर दे दिया, एडवर्ब ऑफ प्लेस को मैंने ग्रीन कलर में और एडवर्ब ऑफ टाइम को मैंने जो है वो पर्पल कलर में लिखा है। अब हम पहला सेंटेंस पढ़ते हैं। पहला सेंटेंस है शी सैंग इन द कंसर्ट ब्यूटीफुली यस्टरडे। अब ये सेंटेंस हमारे पास, अब क्या लगता है कि ये ग्रामेटिकली करेक्ट होगा? बिल्कुल भी नहीं, ये ग्रामेटिकली करेक्ट नहीं है। इसको ग्रामेटिकली करेक्ट करने के लिए हमें क्या करना है? इसमें हमें इन द कंसर्ट को देखना है कि ये कौन सा एडवर्ब है, ब्यूटीफुली को देखना है ये कौन सा एडवर्ब है और यस्टरडे को देखना है ये कौन सा एडवर्ब है। इन द कंसर्ट ये हमारे पास प्लेस है, ब्यूटीफुली ये हमारे पास मैनर है और यस्टरडे ये हमारे पास टाइम है। और अब ये सेंटेंस है हमारे पास इनकरेक्ट। अब इसको करेक्ट करेंगे कैसे? करेक्ट हम ऐसे करेंगे कि यहाँ पे अब हम एमपीटी का रूल जो है वो अप्लाई करेंगे। अब एमपीटी क्या है? मैनर, प्लेस और टाइम। मैनर, प्लेस और टाइम। अब ये देख रहे हैं शी सैंग ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुली ये कौन सा एडवर्ब है? ये एडवर्ब ऑफ मैनर है। इन द कंसर्ट ये कौन सा एडवर्ब है? ये एडवर्ब ऑफ प्लेस है। और येस्टरडे ये कौन सा एडवर्ब है? ये एडवर्ब ऑफ टाइम है। तो लिहाजा जब हमने इसकी तरतीब को एमपीटी के मुताबिक कर लिया तो ये सेंटेंस अब हमारे पास करेक्ट फॉर्म में आ गया है और वो है शी सैंग ब्यूटीफुली इन द कंसर्ट येस्टरडे। इसी तरह से अब हम नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। पहले हम इस सेंटेंस को पढ़ के हम इसका एनालिसिस करते हैं। देखें, इंग्लिश का जब भी आपने कोई सेंटेंस लेना है, आपने उस पर ग्रामर का रूल अप्लाई करना है, उससे पहले आप उसका एनालिसिस करें। इसके लिए वो एक एक वर्ड है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि इसके पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है। अब यहाँ पे हम इस सेंटेंस को देखते हैं, ही रैन टू द स्टोर। वो कहाँ पे गया? वो स्टोर पे गया। तो यहाँ पे टू द स्टोर क्या हो जाएगा? ये प्लेस हो जाएगा। अर्लियर दिस मॉर्निंग, कब गया? आज सुबह सवेरे। और क्विकली ये हो जाएगा एडवर्ब ऑफ मैनर, ये हो जाएगा कैसे गया? तेजी से गया। अब अगर हम इसको देखें तो हमारे पास तो एमपीटी होना चाहिए, जबकि यहाँ पे हमारे पास पहले प्लेस है, फिर हमारे पास यहाँ पे टाइम है और फिर हमारे पास मैनर है। तो लिहाजा इसका मतलब ये सेंटेंस इनकरेक्ट है। तो इनकरेक्ट सेंटेंस है और अब इसको हमने करेक्ट कैसे करना? अब देख रहे हैं ये हमारे पास इनकरेक्ट सेंटेंस और अब हम इसको करने लगे हैं करेक्ट। जब हम इसको करेक्ट करेंगे तो फिर क्या करेंगे? अगेन हमने यहाँ पे वही एमपीटी अप्लाई करना है। ये देख रहे हैं ये हमारे पास है एम, ये हमारे पास है पी और ये हमारे पास हो गया टी। अब है ही रैन क्विकली, क्विकली क्या होगा? ये मैनर हो जाएगा। और टू द स्टोर क्या है? ये हमारे पास प्लेस है। और अर्लियर दिस मॉर्निंग ये क्या हो जाएगा? ये हमारे पास टाइम हो गया। और अब हमारे पास ये जो सेंटेंस था वो बिल्कुल ठीक हो गया और ये है करेक्ट सेंटेंस। अब इसके बाद हम कुछ एग्जाम्पल्स और देखते हैं। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास, दे डांस्ड लास्ट नाइट। अब ये देख रहे हैं ये सेंटेंस हमारे पास, दे डांस्ड, उन्होंने डांस किया कब? लास्ट नाइट। ये हमारे पास कौन सा हो जाएगा? एडवर्ब ऑफ टाइम हो जाएगा। कहाँ पे किया? अक्रॉस द स्टेज, स्टेज पे। और किस तरह से किया? ग्रेसफुली, बड़े शानदार तरीके से, बड़े ग्रेसफुली। और ये हो गया हमारे पास मैनर। अब ये तरतीब तो गलत है। अब इसको करेक्ट हमने कैसे करना है? हमने यहाँ पे फिर अगेन एमपीटी को अप्लाई करना है। पहले मैनर आना चाहिए, फिर प्लेस आना चाहिए और फिर टाइम आना चाहिए। अब ये देख रहे, दे डांस्ड ग्रेसफुली, उन्हें बड़ा ग्रेसफुली डांस किया। कहाँ पे?
अक्रॉस द स्टेज, और कब? लास्ट नाइट। अब ये देखिए हमारे पास सेंटेंस, ये हमारे पास करेक्ट हो गया। पहला सेंटेंस हमारे पास गलत था और दूसरा सेंटेंस अब हमारे पास ये ठीक है। स्टूडेंट्स, जैसा मैंने पहले भी कहा कि अब हम स्ट्रीट लैंग्वेज में तो शायद इस बात का ख्याल ना रखते हो, लेकिन जब हमने स्टैंडर्ड लैंग्वेज कंपैटिटिव एग्जाम्स के लिए मेडिकल कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन के लिए जब हमने टेस्ट देने हैं, तो वहाँ पे हमें स्टैंडर्ड लैंग्वेज ही फॉलो करनी है और स्टैंडर्ड लैंग्वेज ही हमने वहाँ पे जो है वो यूज़ करनी है। तो इस लिहाज से अब ये देख लीजिए सेंटेंस हमारे पास गलत था और अब जो है वो हमारे पास ये सेंटेंस जब हमने इसको ठीक कर लिया। अब ये देखिए अब हमारे पास आती है नेक्स्ट एग्जाम्पल। अच्छा, नेक्स्ट एग्जाम्पल में हम पहले इसको पढ़ते हैं, ये चीज़ है क्या, ये सेंटेंस है क्या। अब ये देख लीजिए हमारे पास सेंटेंस है, द डॉग बार्क्ड दिस आफ्टरनून। कब? आज दोपहर को। लाउडली किस तरह से, बहुत ऊंची आवाज से, और किस जगह पे? इन द पार्क, पार्क में। अब अगेन यहाँ पे हम एमपीटी का रूल अगर अप्लाई करें तो वो एमपीटी के रूल के लिहाज से ये सेंटेंस तो हमारे पास ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। अब एमपीटी का रूल कैसे अप्लाई करेंगे, ये तो हो गया हमारे पास मैनर, ये हो गया प्लेस और ये हो गया हमारे पास टाइम। अब ये स्टूडेंट्स ये देखें कि जो हमारे पास लाउडली है ये क्या है, मैनर है, और इन द पार्क क्या है, ये हमारे पास प्लेस है, और दिस आफ्टरनून ये क्या हमारे पास ये टाइम है। अब हमने इसको सही ऑर्डर में हम ले आए हैं और अब इस सेंटेंस का अब देखें कि इसका जो एक इफेक्टिवनेस है वो कितनी मौसर हो जाती है। तो ग्रामेटिकली जब आप सेंटेंस सही लिखते हैं तो आपका मैसेज जो आपका एक वे ऑफ कम्युनिकेशन वो इम्प्रूव होता है। मकसद हमारा क्या है, किसी को अपनी बात सही तरीके से समझाना। और जब आप ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस बोलेंगे तो इसका मतलब ये है कि आप सही एम्फेसिस के साथ और सही जो है वो आप टोन के साथ और सही मीनिंग्स के साथ आप दूसरों तक अपना पैगाम सही तरीके से इस तरह से पहुंचाएंगे कि वो फिर जो दैट विल नॉट बी मिसअंडरस्टूड। अब यहाँ पे ये देखिए अब हमने ये सारे के सारे रूल अप्लाई किए हैं और स्टूडेंट्स इसके साथ ही ये हमारा ये आज का बहुत अहम टॉपिक ये ख़त्म होता है। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे, और याद रहे कि आपने ये चैनल सब्सक्राइब भी करना है और इस पर कमेंट्स भी देने हैं ताकि रहनुमाई मिलती रहे। बहुत बहुत शुक्रिया। सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।